स्वामीनाथ, रानी अब क्या रो रहे हैं जब चिड़िया चुग गए जाल से। गलती तो आपने पूरे कर दे कि अपने भाई सुहद्रा को घर से निकाल दिए। आपने वो छोटे से नन्हे से बच्चा को घर से निकाल दिए, ये रानी को घर से निकाल दिए, मेरी गोतनी को। मैंने आपको बारंबार समझाती रही लेकिन आपने मेरी बात को नहीं मान पाए। रानी मैंने बहुत समझाया कि भैया राजपाट बात न छोड़ दे। रानी की बात में आकर के रुदल सिंह भी मेरे ऊपर तागा उठा लिया। रानी मैंने आवेश में आकर के भैया को निकाल दिया। जब रुदल सिंह राजमोहबा छोड़ कर चला गया रानी, तो मैंने सोचा शराब पी करके अपना गम को भुला लेंगे, लेकिन रानी शराब पीने से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। रानी जब मेरा भाई राजमोहबा में नहीं है तो मैं बच करके क्या करूँगा। स्वामीनाथ, अब आपके विचार में क्या आ रहे हैं? क्या आप अपने भाई को लाइएगा या नहीं लाइएगा? मैं देवर के लिए मेरी आत्मा व्याकुल हो रही है कि मेरे देवर वो नन्हा सा बच्चा, मेरी गोतनी कहाँ होगी। मैं उनके चिंता में मेरी घर की सारी गलियां गलियां एक एक द्वार तक रो रही है स्वामी कि मेरे देवर और मेरी गोतनी को ला दीजिए ताकि मैं सुख चैन की सांस जीऊं। स्वामीनाथ, रानी इस तरह आपके भाई नहीं मिल पाएंगे। ये राजा का वस्त्र खोल लीजिए और आप अपने इस राज दरबार से जाइए, मेरे देवर को ला करके जल्दी से कहीं भी हो वो ला करके दीजिए। ना जाने क्या खाते होंगे, क्या वो पीते होंगे, कहाँ रहते होंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे देवर को ला दीजिए। मैं सुख चैन की सांस जीऊंगी। जब तक राजमोहबा में मेरा भाई भोजन नहीं करता था रानी, तो मैं भी भोजन नहीं कर रहा था। जब तक मेरे देवर जी नहीं आएंगे तब तक मैं इस रंग महल में कुछ भी नहीं बना करके रखूं। आज एक गुजर गया है रानी, न जाना मेरे भाई कहाँ मरता होगा। ऐसा कदा नहीं, जल्दी मेरा वस्त्र खोल दे। ना मिलता घुट कहीं ना नहीं। चलिए स्वामी भैया खोज जाइए
तोहरे खोलिया चलो दूल्हा हमें कहाँ न चली भैया केला चमलती है देख लिए आप लोग, अपने भाई के लिए आप बाद में जब पछताना शुरू हुआ तो दारू, गांजा, भांग और नाचने वाली को नचाना शुरू कर दिया। मैं आज से, इसी वक्त से मैं आज अब इस राज दरबार की जितना भी कार्यभार होंगे मैं संभालती रहूंगी जब तक मेरे स्वामीनाथ और देवर जी नहीं आ जाते हैं। बैठे महले चली जा बड़की पुतू से बोले थे कि आज तुम्हारा बेटा को अमरजीत पिटाई किया, लेकिन वह मेरे साथ उल्टा पुल्टा बोल करके गई थी। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे जैसे तुमने हमको 1 से 51 बेटा को बर्बाद किया है रुदल सिंह, आज तुम्हें सोच लो कि किससे तुमने टकराया था। अब देखिए यहाँ से मैं जा रहा हूँ सुरमलपुर में जा करके मैं सुरमल सिंह उल्टा सीधा पढ़ा करके और सुरमलगढ़ में मेला लगवाऊंगा। मेला लगवा करके ये नागिन को मैं उस मेला में ले जाऊंगा। और मेला में ले जाने की बाद जैसे सीता को डोला उठा करके लंकापति रावण ले गया था, इसी प्रकार से आज यह नागिन का डोला मैं सुरमलपुर को नहीं भेजवाऊं तो मेरा नाम माहिल नहीं। अब यहाँ से मैं सुरमलपुर को चलता हूँ। अरे यहाँ का बता भैया यहाँ मारे छोड़ा रे अब आगे का सुन रे पाया रे चर्चा भैया बदलामी के माहिल तेरे चुटकी बटाल के यो 12 हो के यो 18 लट गए माहिल। यही है सुरमल सिंह का दरबार, लेकिन ना उसे द्वारपाल मंत्री को देखता हूँ ना सुरमल सिंह को देख रहा हूँ। ठीक है मैं अब सुरमल सिंह को आवाज लगाता हूँ। राजा सुनिए है सुरमल हो
प्रणाम मामू जी। आशीर्वाद है सुरमल सिंह। मामू जी सबसे पहले तो आज कौन सा ऐसा दिन आज पड़ा है और कौन सा योद्धा छतरी आपके उरियल किला में चढ़ाई किया है, जो कि आप आप उरियल किला से आकर के और ये सुरवलपुर आ चुके हैं दरबार में। हाँ मामू जी। कोई माए का लाले का बन के नहीं पता लिया है कि मामा महल को रहते हुए राज उरियल पर वो हाथ फैला सकता। मैं हरामजादा को हाथ काट लेंगे। ठीक है मामू जी। सबसे पहले तो तुम अपना ये सुरवलपुर का समाचार बोलो। मामू जी जब तक सुरवल सिंह के छाती में दम रहेगा कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है कि सुरवल सिंह पे चढ़ाई करेगा। अगर कोई माँ का लाल सुरवल सिंह के ऊपर चढ़ाई किया तो मैं अपनी लंगी तलवार से उन्हें सर मामू जी सबसे पहले ये बताइए बात क्या है जो आप सुरवलपुर में आकर के इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। सुरवल सिंह ये बहुत पुरानी सी बात है, अगर तुम्हें भूल गए होंगे या याद होगा मैं तुम्हें याद ही दिलाता हूँ। ठीक है मामू जी। एक समय की बात है जिससे मैं मेरा भाग्य अमरपति सिंह को शादी होने के लिए जा रहा था नैना किला। हाँ मामू जी। उस टाइम में आल्हा सिंह को बराती तुम भी गया था। हाँ मामू जी। मामू जी मैं भी गया था। क्या क्या हुआ वहाँ? आप जब सोच के आए हैं तो आप बता दीजिए कि क्या क्या हुआ था और आगे बात क्या है। अपने बढ़ गई। सुरवल सिंह अरे तुम्हें बराती गया था, मुझे भी याद है कि तुम्हें वही नागिन उल्टा हाथ पैर बांध करके 6 महीना तक घोड़ा को घास खिलाई थी बाबू जी। और उस कैद में तुम्हें तरफ तरफ के मार रहे थे। सत्य है मामू जी। लेकिन याद मेरे पास है। आज मैंने सोचा कि यही मौका है जाकर के मैं सुरमल सिंह से बोलता हूँ कि राजमहवा बिल्कुल खाली पड़ गया है। क्या मामू जी? और राजमहवा में ना आल्हा है ना रुदल है, एक भी परिवार नहीं है, सबसे सब बिछड़ चुका है। सिर्फ जो तुम्हारे साथ में धोखा किया है नागिन, सिर्फ वही तो है। मामू जी इस संसार में सब जानता है कि आपको चुगली बगैर पेट का दाना नहीं पचता। सही बात है। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि महापा किला खाली हो चुका है और वो खबर लेकर के आप सुरवल सिंह को सुनाने आए। सुरवल सिंह अरे मेरे बात पे यकीन किसी को नहीं होता है। क्या होगा मामू जी? इसलिए नहीं होता है मैंने हर रोज चुगली को काम किया था। सत्य बात है। इसलिए मेरे ऊपर किसी को विश्वास नहीं होगा। लेकिन सुरमल सिंह हाँ मामू मैं बिल्कुल चुगली करना छोड़ दिया हूँ। अगर मामू जी आप चुगली करना छोड़ दिया है तो आपको 151 बेटा को रुदल सिंह ने अपने हाथों से लंगी तलवार से काट के फेंक दिया है और एक बेटा अभेचल बचा हुआ है। अगर उस अभेचल बेटा के कसम खाओगे तो सुरवल सिंह को आत्मा में जरूर। अगर ये मामा माहिल तुम्हारा दरबार में झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभय कुमार नाश हो जाए। मामू जी अब मुझे विश्वास हुआ कि आपने सही खबर लेकर के आए हो। अगर मामू जी बोलो। बात तो सही है लेकिन आगे क्या करना है ये तो नियम कानून आप ही को बताना पड़ेगा। अगर उनको थोड़ा तुम्हें पाने के लिए चाहते हो, हाँ मामू जी। नागिन को अपने दुल्हन बनाने के लिए चाहते हो क्या नहीं तो एक काम करना होगा। कौन सी काम करना है? ये सुरवलपुर में सबसे पहले तो तुम्हें आशी हाथ को झूला लगाओ। सुरवलपुर में? हाँ बिल्कुल सत्य है। और देश देश को मोगल पठान को सभी को मंगवाना है। क्या नहीं? अच्छा ढंग से मेला लगाना है। बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ से जाऊंगा वही नागिन को पास। हाँ मामू जी। मैंने उल्टा सीधा पढ़ा करके तुम्हारा मेला लाऊंगा, तुम्हारा झूला पर उसे छोड़ जाऊंगा। सोना को आपने सुरवलपुर लाना चाहते हो? बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है मामू जी? और जब मैंने तुम्हारा झूला के ऊपर उसे मैं छोड़ जाऊंगा। ठीक है मामू जी। तुम्हारे अगर बाजू में ताकत होगा तो तुम बाय जबरदस्ती उसे बाव पकड़ के ले जाओ, अपने महल को पटरानी बना करके यास करो, अपने दिल को अरमान पूरा करो। ठीक है मामू जी मैं आपको वचन को मानता हूँ।
मामू जी हाँ इसीलिए कहता है कि मक्खी ताके घाव और दुश्मन ताके नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्या? अरे कुछ नहीं होगा रे, अगर तुम्हें पाने के लिए चाहते हो तो कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मामू जी हाँ। आपके वचन को मैंने हृदय लगाया और मैंने सुरबलपुर में ऐसी मेला लगाऊंगा कि संसार का मोगल छत्री पठान बेचा बंगाली सब आएगी। ठीक है जल्दी करो। ठीक है मामू जी। मेला सजा हाँ। मेला हो गई तई सुरबल मेला हो गई तई मामू जी हाँ सुरबलपुर हो ना करी ठीक है मामू जी। अरे जाइए जल्दी मैं जाता हूँ मेला लगाने के लिए, आप जाइए सोना को बाबा किला से लेकर के जल्दी आइए। मैं फौरन आऊंगा। बढ़िया चले अब देखिए सुरमल सिंह को भी मैं उल्टा सीधा पर आ चुका हूँ और ये भी मुझे बहुत परेशान किया था, मुझे बहुत सताया था। सबसे पहले मैं सुरमल सिंह को भी रुदल सिंह से बांस करवाऊंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा तो काम है इधर से उधर उधर से इधर। अरे सुरमल सिंह तुमने क्या समझ लिया, तुम भी मेरे चक्कर में आ गया रे हरामजादा। अब देख तुम मेरा खेला, वही रुदल सिंह लगवा करके तुमको भी बांस ना करवा दूं तो मेरा नाम माहिल। अब सबसे पहले मैं बड़की पुतू को बुलाता हूँ, वही नागिन को। लेकिन वाह नागिन हमको साथ हुआ धोखा किया था। अब नदी से क्या रहू आनंद रहू बड़की मन खराब बुखार लग गया, कोई टैबलेट दे वाला नहीं है, सुइया आ रही ना रोदा भाग गए बाबूजी। हाँ हाँ रोद भाग गए। अच्छा कौन बाजा ऑपरेटर का पूछियो सुइया दे छे। आओ डॉक्टर करे छो। सुनो बड़की की बात रे मामूजी? आए देखे छी अपने के बड़ा उदास छे। हाँ मामूजी हाँ आप तो जानते ही हैं कि मेरे देवर जी निकल गए, मेरे स्वामीनाथ निकल गए। अच्छा देवर जी रहते थे तो कोई मेला और कोई धाम घुमा के ले आते थे। अच्छा लेकिन अब क्या करूं, अकेली हूँ, घर राजपाट चलाना पड़ता है, उसके बाद बेटा का पढ़ाई सब कुछ देखना पड़ता है। क्या बड़की जब से तुम्हारा देवर तुम्हारा पति गया है राज बाबा से, आज तक कोई तीरथ कोई मेला ठेला तुम्हें नहीं गई है? नहीं बाबूजी। कह रही तोरी माय जब माँ छोड़ा यारी नहीं छे तो ओकरा बदला में कम से
अब हमरो अहाँ इंतजार करते हूँ। अरे हमर बहना ने चल गए, हम तो प्रेजेंट छे। अहाँ के संग में केना जेबे हम? हाँ तो जेहन मेला देखतिए तेहन देखा देतू, जेहन केला खैतिए तेहने खिलेतू। से भन लोग नीक नहीं न कहते। लोग क्या नहीं कहते, अपना नीक छिए ने, लोग कहे या नहीं कहे। मामू जी हाँ बताइए किस लिए आपने फिर से आए हैं मोदी किला में? और के अब मेरा खबर तुम्हें सुन लो। आज तुम्हें जो मेला देखने के लिए चाहती है, मेला देखने के लिए चाहती है तुम। हाँ मामू जी मैं मेला देखने के लिए चाहती हूँ। आज बहुत धूमधाम का मेला लगाया है सुरमलपुर में, सुरमल सिंह। अच्छा मैंने वही रास्ता से गुजर के आ रहे थे और उन्होंने डंका में चोट लगा रहा था। अगर कोई माय का लाल राजमोबा में वीर बलवान हो तो मेरे मेला में आकर के वह दाखिल हो जा। यदि नहीं हिजरा का बच्चा हो तो वो अपने बीवी के आंचल में छुप जाए। क्या वो डिगरा का बेटा चैलेंज रखा है कि कोई मेला में आकर के घूम ले? हाँ। मैं उसे साबस समझूंगा। तो मामू जी मैं भी नगर की बेटी हूँ। डिंगरा का बेटा को मैं 6 महीना बेरा बना करके घास सवाई थी। वो डिंगरा का बच्चा फिर से मेरे ऊपर चैलेंज दिखा रहा है। हाँ हाँ तो ठीक है मामू जी मैं उस मेला को अवश्य ही देखूंगी। नहीं नहीं लड़के, क्यों वह कायर को मेला नहीं जाना है। मामू जी? अगर तुम्हारा मेला देखना है तो बलवा का मेला देखो। ठीक है वो भी मेला देखूंगी, लेकिन डिंगरा का बेटा को फिर से मैं गधा बनाऊंगी। क्या तुम्हें जाएगी मेला देखने के लिए? हाँ। तो मैं जा करके चैलेंज कर दूं, चलिए खबर कर दूं। कर दीजिए। दुर्गा माँ यहाँ खबर आई मेरी काम तुरंत और जल्दी कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं जा रही हूँ माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा करते हुए, उसके बाद मैं बेटा को साथ लगाऊंगी, फिर जा करके मेला जाऊंगी। मैया सुन ले दुर्गा माँ, माँ दुर्गा के मंदिर में माँ दुर्गा को मना करके किसी तरह माँ दुर्गा के हाथों का तलवार लेकर के मैंने शक्तिशाली बनूंगा और उसके बाद रानी शौना का दोला में सुरबलपुर में फना के लाऊंगा। माता है
प्रणाम माँ दुर्गे। सदा सुखी रहो पुत्र। अरे पुत्र, हाँ माँ दुर्गे। मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर आज तुम्हें साक्षात दर्शन दी हूँ मैं। माँ अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने जो मेरी नाम की इतनी शोर मचा रहे थे कि माँ मुझे दर्शन दो दर्शन दो, मैं तुम्हारी सामने आ चुकी हूँ। अब तुम अपना विपत्ति की बात मुझे बताओ। देवी माँ, मैं आपको सारा अपनी दुख की बात बताता हूँ। देवी माँ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, क्या? अगर मेरी भक्ति पर, मेरी पूजा पर आप प्रसन्न है, हाँ, और मुझे कुछ देना चाहती हो, तो सबसे पहले माँ अपने शारदा आत्मा से अपने दाएं हाथ का तलवार दे दो सुरभा सिंह को। क्या तुम्हें मैं अपनी दाएं हाथ की तलवार दे दूं? हाँ देवी माँ। अरे सुरमल सिंह, बिचना घी सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये तलवार मेरी हाथ की तुम लेकर क्या करोगे इसे? देवी माँ, हाँ, कौन देश का छतरी मुगल पठान वो दुश्मन तुम्हारे ऊपर उंगली और आंख दिखाया है कि तुम मेरे हाथों की तलवार मांगना चाहते हो अपने हाथ? देवी माँ, बोल से आप खुद जानती हो कि ये सुरमल सिंह जिस दिन आला सिंह और उदल सिंह रानी सोना की डोला बनाने के लिए यहाँ मोहब्बत से बराती साज कर नैनागर गए थे, हाँ। और उस दिन मैं भी उस बराती में साथ गया था। अच्छा, तू भी गया था बारात? हाँ बोलो। और वो नागिन रानी सोना ने अच्छा, आला सिंह से शादी करके, और उस टाइम मुझे उल्टा बांध बांध करके 6 महीना बंसार में रखी थी। अच्छा सुना। मैंने उसी दिन कसम खाया था देवी माँ, बोलो। एक न एक दिन रानी सोना का डोला मापा किला से फना करके सुरबलपुर ले जाऊंगा। सुरबल सिंह, अपने जवान में लगाम दे। तुम नहीं जानता तुम क्या बोल रहा है? देवी माँ। सुरबल सिंह, हाँ देवी माँ। अगर कामनो किला में तुम्हें कोई भी देश का छतरी मुगल पठान वो दुश्मन उंगली और आंख दिखा रहा है तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 52 किला राज वो मोहबी किला पड़ती है। सुरमल सिंह, वो सोना रानी कोई छलिया सुपारी नहीं है जिसे तुम अपनी चौवा से दाव देगा। सोना रानी नैनागर की बेटी है, काली नागिन है, काली नागिन। हाँ देवी माँ। और काली नागिन अपने बच्चे को देख नहीं पाती है, अंडे को खा जाती है। सुरमल सिंह, तुम वो सोना रानी से क्या लड़ोगे? देवी जब माँ। तुम उसकी बारात में गए थे तो तुम्हें बंदी बनाकर भेड़ा बना लिया, और भेड़ा बनाकर दुबी चटाई, और फिर से तुम उस सोना रानी की बात कर रहा है? हाँ देवी माँ, मैं बदला लेने के लिए चाहता हूँ। आप अपने दाएं हाथ का तलवार मुझे दे दो। ठीक है, मैं अगर तुम्हें मेरी हाथों की तलवार चाहिए तो मैं तुम्हें तलवार देने के लिए तैयार हूँ। अगर देवी माँ आपने मुझे अपने दाएं हाथ का तलवार दिया सुनो, तो आपके मंदिर में। ये ले मेरी हाथों की तलवार। ठीक है देवी माँ। देवी माँ, बोलो। मैंने दाया हाथ से तलवार मांग रहे हैं, आपने बाया हाथ से दे दी। सुरमल सिंह, हाँ देवी माँ। मैं अपनी दाएं हाथ की तलवार इसलिए तुम्हें नहीं दे रही हूँ कि मेरे दाएं हाथ की तलवार को तुम संभाल नहीं पाएगा। अरे सुरबल सिंह, मेरी दाएं हाथ की तलवार तुम लेकर अगर गलत चीज को इस्तेमाल करोगे तो खुद तुम जल के भस्म हो जाएगा, खुद तुम्हारे विनाश का समय घुराएगा। देवी माँ, इसलिए मेरी दाएं हाथ की तलवार तुम नहीं संभाल पाओगे। चाहे मुझे कुछ भी हो, लेकिन मुझे चाहिए तो आपके दाया हाथ का तलवार चाहिए, क्योंकि बाया हाथ का औरत नारी की बाया हाथ अशुद्ध होती है, इसलिए मुझे दाया हाथ का तलवार चाहिए। ठीक है, अगर तुम जीत करता है तो मैं तुम्हें अपनी दाएं हाथ की तलवार दे रही हूँ। ठीक है देवी माँ। आप बताओ मुझे चरहुआ क्या सब करोगे? देवी माँ, अगर तूने
सुरबल सिंह को अपनी खुशी आत्मा से दाया हाथ से तलवार दे रही हो। अगर मेरा काम बन जाएगा तो मैं आपके मंदिर में धूर धूर पर पहरा कटवाऊंगा। देवी माँ, बबुआ रे लियो बबुआ देवी हाथी के तलवारा लियो रे ना। मैया ये हो मैया बाला हाथ ताला पारा दे हो है ना। बबुआ रे मामा से रे बहिना देवी भेलौ दुलरा रे ना। देवी है धूरा धूरा काशी तोर चारौना ये करबा है ना। बबुआ रे खासी खाई ताई साबा तासे बाता खाई ताई रे ना। मैया गई कोसा कोसा para पहाड़ा बाली दान करई बहु गहना। बबुआ रे पैसा खाई ताई साबता तूता खाई ताई रे ना। मैया गई बारा माला खुशिया तू हमरा से होई छै गहना। बबुआ रे सोना के रई मंदिरा देवी निर्माण करतौ रे ना। मैया गई चुका चुका नाम तोहरा जप करबहु गहना। बबुआ रे बाबा से देवी भेलौ बबुआ रे ना। बबुआ रे सारा माना तमना तो पूरा करबौ रे ना। मैया के चले बाही सताया अब के देगा नहीं गनो। मैया के चले बाही के साया हाथ के देगा नहीं गनो। अरे बबुआ हरलियो अलियो हेरे से भकिया दाया हाथ के तलवार चली। देवी माँ, तूने मुझे दाया हाथ की तलवार देख करके चाह रही थी कि मैं मंदिर भाग जाऊंगा। ये सुरबल सिंह इतना बुर्बक नहीं है माँ। आज मैं तुम्हें उल्टा बांध बांध करके जिस तरह रानी सोना ने मुझे बंसार में रखी थी, आज मैं उसी तरह बांध करके मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अरे सुरबल सिंह छलिया धोखेबाज पापी गुंडे लाचारी, तुम मुझे क्या कैद कर रहा है? अरे सुरमल सिंह, जिस ख्वाब को लेकर तुम आज मुझे धोखा से कैद कर रहा है, वो तुम्हारे मन की बात कभी ये छलगरिया देवी पूरी होने नहीं देगा रे सुरमल सिंह। चाहे कुछ भी हो जाए सुरमल सिंह, माँ, तू नहीं जानता है सोना रानी को। सोना रानी काली नागिन है, हक्कल डैन है डैन। अरे सुरमल सिंह, एक बार तुम भेड़ा बन के दुबी चक के आया वहां से, अगर इस बार तुम्हें सोना रानी पकड़ लेगा तो जान ले बाबू, तुम्हें गधा बनाकर लिद्दी हगवाएगा। देवी माँ, चाहे सुरबल सिंह के ऊपर कुछ भी मुसीबत आ जाए, लेकिन ये इस काम को सुरबल सिंह छोड़ने वाला नहीं है। दुलारी के सुन ले सोना देवी के धारैलो दुलारी के
मैं अब यहाँ से मेला की तैयारी करती हूँ और मेला में जा करके सबसे पहले मैं बेटा को बुला करके मैं माँ और बेटा मिल करके साथ मेला की तैयारी करूँगी। अरे बेटा रे सुना रे इंदाला रे बाबू रे इंदर सिंह, क्या बात है, आज तुम बहुत घबराई हुई लग रही है। बेटा बोलो माँ। तुम्हारे पिताजी और चाचा जी भी नहीं है इस राज दरबार में। अच्छा, इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ कि मैं कहीं मेला घूमने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम चलोगे साथ में? माँ हाँ, आप तो जानती है ना इस दरबार में हमारे चाचा जी है ना हमारे छोटे भाई है, उसे हम तीनों व्यक्ति ने धक्का मुक्की मार करके भगा दिए हैं। माँ, किसी मेला की चर्चा जाने के लिए छोड़ दो। बेटा तेरी माँ एक बार जिस चीज की तैयारी कर लेती है तो उसको देख करके रहती है। तुम्हें जाना होगा तो जाना है, जल्दी चल बेटा, और एक सप्ताह के अंदर लौट करके चले आना है। माँ, अगर तुम्हें झूला झूलने की शौक है और मेला देखने की शौक है तो सुन, मैं सुनाता हूँ तुझे। मेला गे ला गई वो मैया एक मोहब्बा गेरा झूला गे झूलई बहु माता गे
क्या माँ, मोहबा राज का तुम झूला नहीं झूलेगी? नहीं बेटा, मैं देखूंगी तो वो राजा सुरमलपुर में जो मेला लगा है वहां पर जाऊंगी देखने के लिए। माँ, तूने मुझे जन्म दिया है, आज तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलने के लिए चाहती है कि ये तेरा बेटा जाने के लिए हाजिर है। अब राजा और राजा का बेटा वीर होता है बेटा। चल, तेरे साथ में तुम्हारी माँ है, उस मेला को देखना है और जल्दी वापस चले आना है। जिस तरह मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह नहीं है, मोहबा केला राज में वो दुश्मन ललकारा है, साले को मैं इसी वक्त जा करके सुई मेला को छन भी नहीं उठा दिया तो मेरा नाम नहीं दलसी। चल माँ, तुम मेला की तैयारी कर। मेरा बेटा सुनो हमारी बात, बदले के बदले का नाम कृपा हो गए जगदम्बा के। चल चल बेटा रे मेला जल्दी जाओ। झूला गे लगा भी आई मैयो मेलबा मैया झूला गे लगा भी आई देवी के असुरवलपुर के नागरी हाथी के झूला के बता गली रही लगा कृष्णा जी आसी हाथी के झूला गई के बता हम के लगा देश देश के जोड़ धागे आई तो मेरा बा में चलम चला तैयारी चलैया चलम चला मेला के तैयारी हो, मेला के तैयारी हो, मेला के तैयारी चलैया चलम चला मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला। ना मिले हाथी घोड़ा ना मिले सवारी, ना मिले हाथी घोड़ा ना मिले सवारी, ना मिले हाथी घोड़ा ना मिले सवारी, ना मिले हाथी घोड़ा ना मिले सवारी। सब कुछ को छोड़ दिया, सब कुछ का छोड़ बदल के सवारी चल चलैया मेला के तैयारी चल चलैया चलम चला।
निकल जेबी। मेला से एक जगह आगू निकल जाए, दिक्कत है ना ये नहीं, दिक्कत होने के लिए आपको थोड़ी ना दूंगा। आप जैसा माँ और मेरे जैसा बेटा दुनिया में किसी को होना चाहिए। ठीक है बेटा, मेला तो आ चुकी है, बहुत अच्छा मेला है। पहले मुझे झूला झूला दे, उसके बाद मैं कुछ करूंगी बेटा। ठीक है माँ, बहुत ही अच्छा झूला लगा हुआ है, पर बैठिए, आप इस झूला पर झूलिए, मैं आपका पहरेदारी करता हूँ। पहले मेला झूलो तो कुछ करबो। झूला गे झुलाई दिलियो माता जी हम लालसा गे पूरा कल को बेटा तू लादा हमारा लालसा पूरा बेटा के न जाने रे ओ सुरमले को कली न देते साला साधु बिताई छोटे बलियारे लग मिला है ओ करिया तले बराबरी जाए हरी न बीता होला पल गुजरे चुप गई बलिया ये मेला में जाई चुप गई बलिया ये लग मिला है ओ मत सुनोगे हे देवी माँ, आज मैं देख रहा हूँ कि 80 हाथ के झूला पर एक नारी आकर के बैठ चुकी है। अब देखता हूँ कौन है, कौन देश का रानी है और कौन देश का राजा है। और राजन, बोलो क्या बात है? इस झोला पे झूल जो रही है तुम्हारी कौन है? ये मेरी कौन है या कौन है, उससे तुम्हें लेना देना क्या है? क्या मुझे कुछ लेना देना नहीं है? जी नहीं। सबसे पहले ये बताओ, ये मेला तुम किसके आदेश से घुसे हो? जब इंदर सिंह चलता है तो किसी के इजाजत से नहीं, अपने खुद पे खुद अपने इजाजत से चलता हो और अपने इजाजत से आता हूँ। ठीक है जवान, बहुत अच्छा बात है। सबसे पहले ये बताओ, बोलिए तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है, और झोला पर जो बैठी हुई है ये कौन है? तो सुन लीजिए। हेरे मोहबा लागे बाबू भुई भुइयारी, क्या नहीं? हेरे मोहबा लागे कासर, हेरे छतरी कुल का बालक हूँ मैं। क्या नहीं, क्या नहीं? रे नाम लागे इंदल बबुआ, पिता का नाम है बिरल सिंह, हमारो नाम इंदल बाबू। या बेटा इंदल बबुआ की बता ऐसा भैया है ये हमारे मैं तुम्हें समझा करके कह रहा हूं, तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन सा
सा जिला है, कौन सी गाँव है और किसका मेला है? कौन ये 80 हाथ का झूला लगाया है? तुम क्या कोई लाइट साहब है क्या? तुम जो झूला पर झुला रहे हो ये तुम्हारी माँ है? ये मेरी माँ है। सबसे पहले तुम बिना आदेश का जो झूला पर झुला रहे हो, इसका परिणाम तुम जानते हो? अरे शेर का बच्चा हूँ, शेर का तरह रहता हूँ, शेर का तरह सुनता हूँ और शेर का तरह पंजा लड़ाता। अगर मैंने तुम्हारे माँ को इस झूला से उतार कर नीचे फेंक दिया तो तुम क्या कर सकते हो? ऐसा कोई माँ का लाल आज तक पैदा नहीं लिया। इंदल सिंह के रहते हुए मेरी माँ के बदन में हाथ लगा देगा। हाथ लगा दिया तो साले को काट करके गंगा मैया में। क्यों नहीं? तुम तो पहले बताया शेर का बच्चा शेर ही होता है। बाबू इंदल सिंह, बोल सुरमल से। नादान हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें जीवन प्यारा है तो इस मेला से तुम अपनी माँ को छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा यहाँ सिर काट के दरबार में टांग दिया जाए। अरे तू नहीं मुझे ललकार रहा है, मैं तुझे ललकार रहा हूँ। अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है, चल इंदल सिंह से टकरा करके देख, नहीं ये पत्थर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया तो महुआ किला का छतरी नहीं रे। ठीक है जवान, अगर तुम्हारे मन में ऐसा अभिलाषा है तो ये लालसा भी दूर पूरा कर ले। इसीलिए कहते हैं जब मानव को काल मर जाता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है। बाबू इंदल सिंह, तैयार हो जाओ। चलो। अरे शेर डरता नहीं, शेर सिर्फ पंजा लड़ाता है। चलो तैयार ठीक है। हरामजादा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह भाग गया। अब ये सिरबल सिंह रानी शौना को इस झूला से उतार करके यहाँ से जिस तरह रावण ने पंचवटी से सीता महारानी को उठाकर ले गया था, आज मैं भी उसी तरह इस नारी को यहाँ से उठा करके अपने भवन को ले जाऊंगा। मैया है जो सुना लेगे सैरा वाली के माँ बाबा से दाहिना रहेंगे, हाथा हूँ सूर बल से बामा से दाहिना ये रही बेटा बापरिया जो लगे भरे तई गई बात रानी सोनमा
महारानी, मैं समझ गई तुम्हारी शक्ति कितनी है। राजा, तुम्हें ये पता नहीं है कि यही रानी ने तुम्हें 6 महीना तक शुगर बना करके पूरा जबर को साफ करवाई थी। यही रानी तुम्हें गधा बना करके पूरा जवार का कपड़ा धुलवाई थी। और यही रानी तुम्हें बकरा बना करके दूभी चढ़वाई थी। ऐ रानी सोना, एक समय की बात था, उस समय तुमने शक्तिशाली थी। तुमने मुझे जो कुछ किया मैं उसके लिए, समय मेरा बीत गया। अब तुम्हें पता नहीं है कि ये सुरबल सिंह आज तुम्हें यहाँ से डोला उठा करके और अपने रंग महल नहीं ले गया तो मेरा भी नाम सुरबल सिंह नहीं। तो तुम मेरा डोला बना के ले जाएगा? जरूर ले जाऊंगा। अरे क्या कर भैया सैरी घर में रे दूध मलाई बना के अरे डोला बनैतई रे सोना के। अरे राजा सुन ले सुरमल सिंह आजा, हाथ मिला ले रे रानी से। क्या बात है? नहीं बोरे राजा सुनो हमारी रे बात, आज राजा रे तू समझा राजा सुरबल के मैया ये सोरी रे घर में आज सोईठ गया जी बना के ये साला बेटा हाय सुरबल ने आगे सोना के तोला ले तो ये फाना रानी बनैबो यब सुरबलपुर के हाथ तोला ले तो के सुरबल फाना तोरा बनै तो के यब सुरबल सिंह। रानी सुनो हमारी बात, रानी के तू महल में। राजा अगर तुम तैयार है बोलिए। वीर दासरान क्षेत्र में तेरे लिए ये रानी तैयार है लड़ने के लिए। ठीक है, तैयार हो जाओ। फिर से रानी सोना, आप बुझ गए बात का। अब कहो तुम सुरबलपुर की रानी बनोगी या नहीं? राजा मैं तो हार गई सही में, लेकिन मैं समझ भी गई तुम कितना ताकतवर है। राजन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं तुमसे शादी करूंगी बिल्कुल, लेकिन तुम मुझे 3 चीज आजाद कर दे इस राज में। कौन सा चीज है? पहला साधु, दूसरा भिखारी और तीसरा देवी देवता। रानी सोना
अगर तुम्हारे मन में लालसा है कि मैं सुरबल सिंह की धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूं और ये 3 चीज मुझे पूरा होना चाहिए, तो सुरबल सिंह तुम्हें 3 चीज क्या 6 चीज के लिए तैयार है? 12 बरस के लिए मैंने सदा व्रत बांटूंगी। 12 बरस से बीत जाएगा, मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए तैयार रह जाऊंगा। क्या 12 बरस के बाद तुमने मुझे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी? हाँ। ठीक है रानी सोना, तो आज से समझ लो इस सुरबलपुर में तुम्हें जो भी सदा बरस बांटना है, भूखा नंगा को, भिखारी को, साधु महात्मा को या देवी देवता को चढ़ावा करना है। सुरबलपुर में सुरबल सिंह तुम्हारे लिए आजाद किया हुआ है। ठीक है। अरे चल जो रे, चल जो राजा रे भीखा छा दे जतना भिखारी तेरे देवकी अच्छा। शादी है रचई सोना सुरबलपुर में शादी रचई हो सुरबल सिंह यार सोना ये भी सुन ले दुर्गा माँ यहाँ के बरदाया छोड़। आहे बेटा बाहो मारे रानी जंगले में जा, बेटा बा मोरे छरानी है आइए जंगले किया ये है खिलाई भाई पिया दुलारुआ बाबू तेरा कहाँ से भजनमा लई भइए लड़ाई खेलना कोई ना